हाय, दिस इज़ मी खुशी एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है। यस, एंड मैं आपको वो कैसे बताऊँगी क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। मैंने दिक्कतें देखी हैं जो मैंने फेस की या जो भी चीज़ें हुई थी, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बता दूंगी ताकि आपको हर एक चीज़ पता रहे, ताकि जब आप जाओ एग्ज़ाम देने तो पता है आप पैनिक ना करो या फिर आपको लगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रही हूँ, तो आपको बस ये करना है कि शांति से पूरी बातों को सुनना है। ओके ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि आपका सेंटर कहाँ पे आता है। सबसे पहले ऐसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि देखो प्रिपरेशन तो हमारी हो चुकी है, हमने जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब आ गया है कि एग्जाम की डेट आ गई है, कल परसों हमारा एग्जाम है, ये सेंटर आया। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर आपका जो भी सेंटर आया है आपके सेम सिटी में है, ठीक है, या फिर आसपास है या कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक, 10-20 किलोमीटर के, तब तो ठीक है, आप एक सेम डे पे आप ट्रेवल कर सकते हो, आप जा सकते हो। हाँ, मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा पहले निकलना। कौन से शिफ्ट में है ये भी मैटर करता है, ऊपर से इतनी गंदी गर्मी। ठीक है, ये तो तब की बात हो गई जब आपके सेम सिटी में है जहाँ पे आप हो। दूसरा, अगर आप जहाँ पे भी हो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर आ गया, दूसरी सिटी या बहुत ज़्यादा दूर आ गया, तब आपको क्या करना है। सिंपली आप 1 या 2 दिन पहले जाओ, जितनी दूर है, ठीक है, जगह आपका जितना सेंटर दूर है उतना आप पहले जाओ। मतलब लेट्स से मैं प्रयागराज में हूँ, मेरा सेंटर बनारस आ गया, ठीक है, तो मैं ये नहीं करूँगी कि मैं सेम डे पे इतना ट्रेवल करके सुबह सुबह, मान लो मेरा 10 या 11 बजे का एग्जाम है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं 11 बजे का एग्जाम है और मैं सुबह 5 या 6 बजे उठूँ और फिर मैं इतना ट्रैवल करूँ, फिर मैं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी। मैं उसके पहले ही, लाइक अगर मेरा कल एग्जाम है तो आज मैं शाम को निकल जाऊँगी यहाँ से बनारस के लिए। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा जाऊँगी, थोड़ा शांत होंगी, मैं इतना ट्रैवल की रही होंगी, तो मैं थोड़ा टाइम दूंगी खुद को, बॉडी को रेस्ट दूंगी, जो रिवाइज करना होगा रिवाइज करूंगी, और शाम को ही देख लूंगी, थोड़ा आइडिया ले लूंगी कि सेंटर वाराणसी में कितना दूर है, जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ वहाँ से कितना दूर है, एंड क्या है क्या नहीं है, एक आइडिया ले लूंगी। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखो क्योंकि पता है क्या दिक्कत होता है। मतलब मैं जब एग्जाम दे रही थी तो मेरा तो यार, लाइक मैं प्रयागराज की हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम दे रही थी एंड मेरा सेंटर आया था लाइक जहाँ पे मैं हूँ अभी करेंटली, ठीक, तो यहाँ से मेरा 7 किलोमीटर दूर आया था एंड मेरे बगल में जो लोग थे वो, मतलब वो लोग लिटरली 100-100 किलोमीटर दूर से आए थे, 150-150 किलोमीटर दूर से आए थे। आई वाज लाइक भाई तुम लोग कब आए, कैसे आए? तो वो बोलते कि ऐसा मैं सुबह बैठी थी और अभी आई यार, एकदम चक्कर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आई वाज लाइक आप समझ रहे हो, मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यार आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप खुद सोचो, आप इतना ट्रेवल वगैरह करोगे तो आप खुद थक जाओगे ना, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज यही है कि अगर आपका सेंटर सेम सिटी में आपके आ रहा है तो ठीक है, आप जल्दी निकलो, आप ट्रेवल कर लो, डन। बट अगर आपका सेंटर आ रहा है कि बहुत दूर है या सेम लाइक सिटी में नहीं है, तो आप एक दिन पहले जाओ, मेरी बात को मानो, अगर माननी है तो, अगर अच्छे से एग्जाम देना है तो, अगर नहीं माननी है फिर अपनी बैंड बजा लो। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इतनी गर्मी में ऐसे वैसे होके जाओगे ना, तो सच बता रही हूँ तबीयत खराब हो जाएगी। अनलेस अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो एकदम अच्छे से कर लूंगा, आपको खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप कर सकते हो। बाकी दूसरी बात याद है कि आप क्या पहन के जा रहे हो। देखो ड्रेस कोड तो वगैरह मिल जाता है कि आपको ये पहनना है वो पहनना है, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, मैंने एग्जाम दिया है, मैंने लोगों को देखा है, मैंने खुद भी दिया है, मैंने खुद भी जो पहना है, मैं उसको यही आपका बस एक सिंपल सी बात बोलूंगी। जहाँ पे भी सेंटर आता है ना, ये सेंटर लोग अच्छे जगह नहीं देते कि बहुत अच्छी जगह वहाँ पे एसी लगी रहेगी या बहुत बहुत अच्छा सा है, बहुत ठंडा ठंडा। भाई मतलब इतनी बकवास जगह पे लोग सेंटर देते हैं कि मतलब आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा कि भाई ये मुझे कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है इतनी खंडहर सी जगह में। एंड वहाँ पे जो पंखा होगा ना, टक 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 ऐसे चलता है। तो आपको एकदम जो लाइक कॉटन क्लोथ्स होता है वो पहनना है, ज्यादा टाइट मत पहनो, लूज पहनो कपड़े, ठीक है। एंड नॉर्मल से पहन के जाओ, वहां पे फैशन शो मत करो, वहां पे मत सोचो कि यार मैं तो सबसे ज्यादा बैडी दिखूंगी या मैं सबसे ज्यादा हैंडसम दिखूंगा, कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल नॉर्मल कपड़ा पहनो। मतलब अगर आपको, आप अपने घर में हो और लाइट कट जाए, इन्वर्टर ना हो, तो आप जो लाइक नॉर्मल पहनोगे, हाँ शॉर्ट्स मत पहन के जाना, नॉर्मल लोअर टी शर्ट पहन लो, उतना, ठीक, एकदम नॉर्मल कि हाँ आपको कम से कम लाइक गर्मी लगे, ठीक है। क्योंकि इतनी भीड़ होगी पहली बात तो, ऊपर से वहां पे जो आपको जो एरिया में दिया जाएगा ना वो अच्छा नहीं होता है, ट्रस्ट मी। वो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं इनकी बैंड बजा दो बस, अब इनको इनको इनकी स्कूल लाइफ खत्म ना, इनको दिखा ही दो कि क्या होता है एडल्टहुड, ठीक है, मतलब इनकी एकदम बैंड बजा दो, तो उनका ये थॉट रहता है। तो दूसरा मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि आपको क्या कपड़ा पहन के जाना है। तीसरा,
अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं कुछ खा पी के नहीं जाऊँगा या मैं तो पूरी दावत ही करके जाऊँगा, तो ऐसा मत करना। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि यार आप थोड़ा-थोड़ा करके खाओ, ठीक है? एंड खा लेना, ये मत सोचना कि आपका एग्ज़ाम है, आप पूरी रिवाइज़ ही कर लो, मतलब वही 1-2 घंटे में आप पूरा रिविज़न कर लोगे या पूरी पढ़ाई कर लोगे एंड आप खाओ पियो नहीं, कुछ ऐसे ही चले जाओ, ऐसा मत करना गलती से भी, क्योंकि गर्मी है, वीकनेस हो जाएगी, एकदम दिमाग घूम जाएगा, पागल हो जाओगे एंड एग्जाम के पहले से ही आप थोड़ा थोड़ा लाइक मतलब ओआरएस या ग्लूकोज या पानी वानी लाइक पीते रहो सेम डे पे नहीं, उसके पहले से 2-3 दिन पहले से पीते रहो, ताकि आपके लाइक जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना रहे, ठीक, डिहाइड्रेशन ना हो, आप सही रहो, ठीक है, वाटर लेवल बैलेंस रहे। एंड जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी आप लाइक जब एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको, अगर आप प्लेन प्लास्टिक की बोतल जो होती है बिस्लरी की होती है राइट, उसमें जो पन्नी होती है आप रैपर उसको निकाल दो, ऐसा निकाल दो जिसमें लिखा है बिस्लरी, उसको निकाल दो एंड जिस प्लेन बॉटल लेके जाओ उसमें आप अपना पानी रख के लेके जा सकते हो। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 जगह आए थे सेंटर, मतलब अलग अलग आया था। एक जगह तो मेरा हो गया था ज़्यादातर, एक जगह थे कि कुछ कुछ अलग थे, ठीक है। तो एक जगह था कि मुझे पानी मिल गया था, ठीक, बट जब मुझे तुरंत चाहिए तो ऐसा भी नहीं मिला था, थोड़ा हुआ था कि हाँ थोड़ा देर रुक जाओ आ रहा है या फिर अब आया है पी लो। बट दूसरी जगह ऐसा था कि भाई पानी मुझे मिल भी नहीं रहा था, मतलब मैं बार बार बोल रही थी एंड जब मैं बोल रही थी कि यार पानी दे दो पानी दे दो, एंड जब उन्होंने पानी दिया था तो वो पानी एकदम गर्म सा था। एंड अगर आप पागल हो गए हो ना गर्मी में और आपको अगर कोई गर्म पानी देते हैं क्या पता नहीं क्या कैसा, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वाटर बॉटल लेके जाओ, हाँ प्लास्टिक का लेके जाओ एंड कुछ भी गड़बड़ मत करना, कुछ भी दिमाग मत ज़्यादा लगाना कि नहीं यार मैं तो एकदम फर्रे वर्रे से मैं लाइक भर लूँगा या मैं लिख लूँगा, ऐसा कुछ भी मत करना। आपका पूरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा अगर आप सोच रहे हो ना कि आप ऐसा कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे। ओके, चलो मैंने ये भी बता दिया। एक बात और, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं खुद से ट्रेवल करके चला जाऊंगा, या अगर सेम सिटी में भी आ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार ठीक है यार मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो इट्स गुड, बट आप अपना ये स्मार्टनेस या अपना ये एडल्टहुड या आपको लग रहा है कि आप बहुत मच्योर हो गए हो, ये उस दिन मत दिखाओ जिस दिन आपका एग्जाम है। आप अपने साथ किसी बड़े को ले लो या अपने किसी दोस्त को ले लो या फिर कोई ऐसा जो आपके साथ रह सके, अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो, ऊंच नीच इन द सेंस कि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर आप कंफ्यूज हो गए या फिर अगर आपको किसी चीज़ की नीड पड़ गई, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, आपको लगे अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं, या अरे यार ये तो मैं तो भूल गया, या ये डॉक्यूमेंट ओ शिट, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी ना इसमें आप दौड़ दौड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई रहेगा वो कर देगा आपके लिए, अगर आप इतना पहले अपनी पूरी एनर्जी लाइक इतनी वेस्ट कर दोगे ना तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। इतनी बातें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, कपड़े नॉर्मल पहनने हैं, प्लास्टिक की बोतल लेके जानी है, एग्जाम सेंटर जो आएगा आप समझ रहे हो कि दूर दूर आएगा, तो ये सारी बातें हो गई। अब आता है कि वहाँ पे क्या होता है, देखो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके जा सकते हो आईडी प्रूफ में, एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो एंड लाइक फोटोज भी आपकी लगती है, फोटोग्राफ लाइक जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो भी लगती हैं, एंड पेन लेके जाओ, इससे ज़्यादा कुछ वो बोलते नहीं है, कि कभी कभी तो होता है कि वो पेन वगैरह भी दे देते हैं, एंड वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप लेके जाओगे तो पहले तो आपका गेट पे ही जो लाइक वहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो पहले आपको देखेगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगी कि हाँ आप वो सेम इंसान हो, आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करेगी आपके एडमिट कार्ड से और आपके आधार कार्ड से, एंड अपनी आधार को अपडेट करा लेना, अगर अभी अभी भी आपके पास टाइम है आप अपना आधार अपडेट करा लो, अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें बच्चू लग रहे हो या फिर कुछ भी गड़बड़ है तो उसको अपडेट करा लो, आपके पास टाइम है, सही करा लो, अगर आप सही नहीं कराओगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, फिर आपकी बैन बच जाएगी, मेरे से मत कहना कुछ भी, आप रोगे बस बैठ के, हाँ मेरे से क्यों ही कहोगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गया, फिर उसके बाद होता है अच्छा यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन थोड़ा सा वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ना मेटल डिटेक्टर होता है, वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि आपके पास कहीं कुछ है तो नहीं, फिर ये सही चीज़ें करते हैं, फिर उसके बाद ना आपको ना रूम अलॉट होता है कि आपको कौन से रूम में जाना है, ठीक है, तो आपके लाइक रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर उसके हिसाब से आपको रूम वूम अलॉट किया जाता है, कहीं कहीं आपको सिग्नेचर करना होता है, फोटोज़ लगाने होते हैं, तो उस हिसाब से भी होता है लाइक रूम के अंदर जाने से पहले, ठीक, ये सारी चीज़ें करोगे एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँ, आपको जो रूम मिलेगा ना इतना ज़्यादा गर्म रहेगा ना कि आपकी दिमाग एकदम ऐसा हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होगा 100% श्योर, ऐसा ही होगा। आपको लगेगा मैं बाहर धूप में अगर खड़ा हूँ ना तो भी मुझे शायद वहां पे कम गर्मी लग रही है, अंदर ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि यार एक तो इतने ज्यादा लोग, ऊपर से बहुत बहुत अजीब सा होता है पूरा माहौल, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर किसी को भी अगर माइग्रेन है या किसी को भी लाइक गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मेरा तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
मुझे लिटरली चक्कर आ रहे थे, मैं बस ऐसे सर पकड़ के मैं बस देख रही थी कि नहीं 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 मुझे बेहोश नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है, बट ठीक है कोई नहीं। ओके, तो आप फिर आपको रूम अलॉट होगा। जब आप रूम में जाओगे ना, तो लाइक जो भी आपको क्लास अलॉट हुई है, तो वहाँ पे एक टीचर बैठे रहेंगे या फिर इन्विजिलेटर मैं बोल सकती हूँ। तो वहाँ पे उनके पास एक कंप्यूटर होगा, वो आपको बोलेंगे ठीक है आपका ये है, लाइक आपका ये रोल नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है आप यहाँ पे बैठो। आपको बैठाएंगे, फिर आपके लाइक आंख में ऐसे देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं, वहाँ पे मशीन होगी जो आपको डिटेक्ट करेगी, मतलब आपका लाइव फोटो लेगी एक्चुअली, ठीक, कि हाँ आप प्रेजेंट हो, आप आए हो, मैं क्या बोल रही हूँ, डिटेक्ट, लाइव फोटो आपकी लेगी। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा लाइक कंप्यूटर अलॉट किया जा रहा है। आप कंप्यूटर पे वहाँ पे बैठोगे, एंड कंप्यूटर पे बैठने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको तुरंत लाइक स्टार्ट हो जा रहा है या फिर आप बहुत लेट हो रहे हो, नहीं, आपको आधे घंटे या 1 घंटे पहले आपको जो होता है ना कंप्यूटर वगैरह अलॉट करते हैं। मुझे तो 1 घंटे पहले हुए थे, मुझे लग रहा है, हाँ, लाइक आधे घंटे से तो ज़्यादा ही था, क्योंकि मैं सोची थी यार आधे घंटे जल्दी से हो, ठीक। हाँ, तो फिर आप बैठे रहोगे कुछ देर, तो मैं तो कहूँगी थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा पानी वानी पियो पहले ही। अगर आप पानी की बोतल नहीं लेके जा रहे हो तो किसी से मांग लो, वहाँ पे इन्विजिलेटर से उन्हें बोल दो, ठीक, थोड़ा टाइम दो, खुद को शांत करो, ठीक, अपनी बॉडी को काम करो, दिमाग को शांत करो, जो भी पढ़ा हुआ तो उसके बारे में सोचो थोड़ा सा। जो भी ट्रिकी पार्ट हो आपको लगता है आप भूल सकते हो, या फिर आपके बगल में भी जो बैठे हों उनसे चीटिंग करने के लिए बातें मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा भी कुछ भी इधर उधर होगा ना, तो फिर सच में बता रही हूँ मैं, बैंड बज जाएगी। मैंने देखा था अपने आँख के सामने, एक लड़की थी, बहुत गंदा हाल हुआ था यार उसका, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड उसकी गलती भी नहीं थी, जो बगल वाली लड़की थी उसकी गलती थी, उसकी वजह से वो भी फंस गई थी। तो बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है यार, आपको पता नहीं होता कि कब किस्मत आपकी बैंड बजा दे। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा टाइम वाइम लो, अगर आपको कुछ कुछ भी कन्फ्यूजन है, शांत हो। फिर उसके बाद क्या होगा ना कि आपको लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक, आपका जो कंप्यूटर रहेगा उस पर लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा। एंड येस, एक चीज़ और, अगर आपका कंप्यूटर लाइक आपको जो भी कंप्यूटर अलॉट हुआ है, जो भी सिस्टम अलॉट हुआ है, आप उसमें देख लो, अगर आपका माउस थोड़ा भी काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर लाइक उसको दौरे पड़ रहे हैं जो आपका सिस्टम है, तो आप पहले ही बता दो इन्विजिलेटर को कि भैया देखिए सर, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे दूसरा सिस्टम अलॉट करिए या फिर यही चेंज करके दीजिए, वरना मेरी बैंड बचाएगी। तो आप पहले उन्हें बोल देना। इतने देर में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि अच्छी रहेंगी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आपने ये कर लिया। फिर उसके बाद आपको ना लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के लिए वही आपका एप्लीकेशन नंबर रहता है, एंड पासवर्ड में ना मेनली मुझे तो था कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, एंड तो फिर वो वही पासवर्ड होता है। फिर आप लॉगिन कर लेते हो, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वही 15 मिनट तक होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लो क्या है क्या नहीं है, ठीक। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ये होता है कि चलो ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है पेपर। तो वहाँ पे खुद ही दिखता है कि ना स्टार्ट वगैरह का आ जाता है। फिर आप स्टार्ट करते हो, फिर आप एग्ज़ाम वगैरह देते हो, अपना जो भी रहता है टिक विक करते हो, नेक्स्ट करते हो, या फिर रिमार्क करने के लिए, या जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें करते हो। एंड वहाँ पे जो टाइमर होता है वो ऑलरेडी लगा रहता है, टिक 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 होता रहता है वहाँ पे। जैसे आप जो आपका पहले अलॉट होगा आप वही दे सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका ये चल रहा है आप वो दे सकते हो, ऐसा नहीं। वहाँ पे ऑप्शंस होता है, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस लिखा रहता है कि आपका अभी ये वाला आप एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा कि दूसरा वाला भी एग्जाम अगर आपका सेम डे है ना, तो आपको ऑप्शन में दिखेगा कि आप अभी होने वाला है, बट आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते कि पहले मैं ये वाला दे दूँ या पहले मैं वो वाला दे दूँ, नहीं। और आपको एक बात और पता है, मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना एग्जाम दे रही थी, तो मेरा लाइक मान लो बायो था, तो मेरे बगल वाले का शायद फिजिक्स चल रहा था। ऐसा था, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप दोनों का सेम सेम आएगा, तो आप ये मत सोचना कि आप चीटिंग वीटिंग कर लोगे या बातें बातें कर लोगे। मतलब मेरा बायो अच्छा गया था, तो मुझे नीड भी नहीं थी। मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जैसे ही आपका लाइक पेपर हो जाएगा, जैसे ही टाइमर हो जाएगा ना पूरा, लाइक टाइम आपका पूरा हो जाएगा, तो खुद ही वो जो पेपर रहता है वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि भाई अब ठीक है अब बदलो, ठीक है। तो फिर आप चेंज कर देते हो। एंड जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाता है तो फिर खुद ही जो सिस्टम होता है वो बोल देता है कि भाई बस टाइम खत्म। अब वहाँ पे ओके ओके करते हो जाता है। फिर उसके बाद आप बैठे बैठे रहते हो। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम वाइम लगता है, बीच बीच में आते हैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए कि यहाँ पे आप फोटो लगाओ या यहाँ पे आप साइन वाइन करो, ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो होगा ही। बट जब आप पूरा एग्जाम दे देते हो तो फिर आपको थोड़ी देर बैठाए रहेंगे, अपना जो भी उन लोगों को करना होता है करते हैं। फिर धीरे 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 सारे बच्चों को निकालते हैं, फिर आप धीरे 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 जाते हो। यही पूरा प्रोसेस होता है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहला तो आप चीटिंग करने की कोशिश मत करना। दूसरा, लाइट क्लोथ्स पहनो, लाइट कलर्ड क्लोथ्स ऑल्सो, ठीक है। और लूज पहनो, बहुत ज़्यादा टाइट मत पहनो, कॉटन के पहनो, ठीक। एंड बाल वाल लाइक लड़कियाँ आप हो तो आप क्लचर या कुछ भी ऐसा लगाए रहो कि आप अपने बाल को बांध सको। ऐसे बाल अभी मैं खोली हूँ इट्स फाइन, बट वहाँ पे अगर आप सोचो बाल वाल खोल लो, आप पागल हो जाओगे यार, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड
हाँ, इतना ही होता है, बाकी तो आपके पढ़ाई के ऊपर है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस वगैरह आएँगे। बाकी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं आता है, बट ट्रिकी तो होता है थोड़ा बहुत। तो दैट वाज़ ऑल। ट्रस्ट मी, यही सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, लाइक मैंने पूरी कहानी बता दी है, बक-बक करके, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई हों चीज़ें। मैंने जो भी बताया, प्लीज़ आप इसका ध्यान रखना, खाते-पीते रहना, ठीक? खा के ही जाना, बिना खाए मत जाना, पानी-वानी पीते रहना. Keep yourself hydrated, and that was all for this video. Thank you so much for watching till the end, and if you like this video, do not forget to subscribe. Thank you. Bye bye.